Exercise 1A, question number 9. Two of the vertices of a triangle ABC are A and B. The area of triangle is 12 units and the y coordinates of the point C is 1. By plotting the points A and B on the Cartesian plane, determine the possible x coordinate of C. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक ट्रायंगल दी हुई है, उस ट्रायंगल के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल में हमेशा जो है वो तीन वर्सेस होते हैं, उन तीन में से दो वर्सेस जो है वो दिए हुए हैं और जो थर्ड वर्सेस है उसका उसने y कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा करो। वो जो थर्ड पॉइंट है ना, वो हम साफदार है वो आपका x कोऑर्डिनेट होगा, वो आपने फाइंड करना है कि वो कहां लाई करता है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम जो है वो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले ए पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं ए के 1 1। अच्छा, अब देखो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 1 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका जो है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट अपना ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये आपके पास आ जाएंगे जी ए इंटू 1 1। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड हमारे पास बी कोऑर्डिनेट्स हैं, वो 5 5 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 है, यहां से ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव 5 ये है, और इसी तरह वाई की 5, तो ऊपर की तरफ जो आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना आपका 5 5, ये वो आपका बी कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, बी आपका पॉइंट हो गया या वर्सेस हो गया 5 5। ये हमने दो पॉइंट्स जो है वो ड्रा कर दिए। अच्छा, अब देखिए उसके बाद उसने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 12 यूनिट्स है, ये दिया हुआ है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स। अब सी के हमने, अब ये देखें ये सी पॉइंट हमारे पास, अब सी पॉइंट के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, उसने वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हो गई 1। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है ना एक्स, ये हमने फाइंड करना है, इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास जो है वो अननोन है। अब हमें पॉइंट सी दिया हुआ है, इसका मतलब सी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट्स उस वो भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपका ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इसके ऊपर कहीं लाई करेगा, क्योंकि ये देखें ना y की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसका मतलब y तो इस लाइन के ऊपर ड्रा कर। अब हमने x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट a से जो है वो राइट साइड के ऊपर भी कहीं लाई कर सकता है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी कहीं लाई कर सकता है। तो अब इसके लिए जो तरीका हम अडॉप्ट करेंगे वो क्या है कि हमें, क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला हमारे पास। अब एरिया क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है 12 है, 1/2 लिखा। अच्छा, अब बेस की वैल्यू का हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है। सपोज मैं इसको AC से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हाइट का भी हमें पता है, हाइट का कैसे पता है कि ये देखें ये बी पॉइंट है और आपका सी कहीं इधर आपका इस लाइन के ऊपर अडॉप्ट करे, तो ये देखें ये आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हाइट जो है वो कितनी हो गई, यहां से लेकर 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब हाइट आपके पास जो है वो 4 आ जाती है। ठीक है, ये तो हो गई बात, ये हाइट समझने के लिए। अब मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यानी हाइट आपके पास जो है 4 आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ वैल्यूज को सॉल्व करें, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ से आपके पास 2AC जो है उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, और यहाँ से AC हम फाइंड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो पॉइंट C है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो A से 6 यूनिट के ऊपर जो है वो लाई करता है, तो इसका मतलब वो 6 यूनिट A का अगर राइट साइड के ऊपर कहूं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 वो यहां भी लाई कर सकता है, और यही A पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 तो यहां भी लाई कर सकता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट है वो A से। तो ये दो पॉइंट्स आपके आगे के जहां आपका जो है वो C पॉइंट जो है वो लाई कर सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को ड्रा करूं तो ये देखें इस लाइन को पॉइंट को मैं इसके साथ मिला देता हूं, और इसी तरह जो है वो इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिला दूं, तो एक तो ट्रायंगल आपकी ये बन सकती है। अच्छा, अब दूसरी जो ट्रायंगल है वो इस तरह भी बन सकती है कि मैं इसी पॉइंट को जो है वो यहाँ इसके साथ भी मिला दूं, तो ये दो पॉइंट्स आपके, अगर मैं इस पॉइंट को जो है मैं कहूं जी ये वाला पॉइंट जो है मेरा फर्ज करो C है,
इसका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस आपका ये x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, वो तो 1 है, वो उसने दी हुई है। तो एक तो आपका ये पॉइंट्स जो है वो C आ सकता है। अब मैं C के कोऑर्डिनेट्स अगर काउंट करूं तो ओरिजिन से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर है तो x के कोऑर्डिनेट्स जो है वो -5 आ जाएगा और y का कोऑर्डिनेट्स उसने खुद दिया हुआ है वो 1 है। कोऑर्डिनेट्स है उनकी बात करूं तो एक हमारे पास आ जाता है जी C, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -5 और 1, और दूसरा हमारे पास जो C है, इसको C डैश मैंने कहा है और इसको C का है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है वो 7 और 1 आ जाता है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि डिटरमिन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो यहां मैं लिखता हूं देयरफॉर पॉसिबल x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर, एक -5 है और दूसरा हमारे पास जो है वो 7 है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 9 कंप्लीट हो जाता है।